हम आज नदी के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल में हम एक यूनिट उठा रहे हैं, नदियाँ। तो भारत की नदियाँ पढ़ेंगे। भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ पढ़ेंगे तो भारत की नदियाँ को बांट कर पढ़ेंगे। 3 भागों में पहले नदियों को बांटेंगे, ठीक है। तो इसको भारत की नदियों को बेसिक रूप से 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक पहला जो नदी है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं। प्रायद्वीप, भारत से निकलने वाली नदियाँ। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पढ़ेंगे। दूसरा प्रायद्वीपीय, भारत जो नीचे है भारत, वहां से निकलने वाली नदियाँ पढ़ेंगे। एक लास्ट में और पढ़ते हैं, अंतःस्थलीय नदियाँ। अंतःस्थलीय नदियाँ। तो नदियाँ को अगर आपको भारत की नदियाँ पढ़ना है तो 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। पहला हम पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा प्रायद्वीपीय, भारत से निकलने वाली नदियाँ। और जो अंतःस्थलीय मन स्थल से ही निकलने वाली नदियों को पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिक रूप से इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो हिमालय से निकली है नदी। दूसरा पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। और इसका तीसरा भाग जो है गंगा नदी तंत्र, ठीक है। इसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे और दूसरा इसमें पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, तीसरा पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तंत्र का मतलब ये होता है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसमें और भी सारी छोटी छोटी नदियां जुड़ी हैं, इसलिए इसे तंत्र करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तो पढ़वे करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी प्लस इसके साथ पढ़ेंगे तंत्र का मतलब इसके साथ जो मिलने वाली नदियां उन्हें भी पढ़ना होगा, सहायक नदियां। तंत्र में ब्रह्मपुत्र के साथ उसकी सहायक नदियां भी पढ़नी पड़ती है। इसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिंधु नदी पढ़ेंगे प्लस सहायक नदी पढ़ेंगे। इसमें भी उसी प्रकार गंगा नदी, मेन तो गंगा नदी है, इसमें जो नदियां आकर मिल रही हैं सहायक नदियां भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ते हैं। जैसे डेट इज एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो, जैसे महानदी प्रायद्वीपीय नदियां, कामा। दूसरा गोदावरी नदी। तीसरा कृष्णा नदी पढ़ सकते हैं, कृष्णा। इसमें कावेरी नदी पढ़ सकते हैं। नर्मदा नदी पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे ताप्ती नदी। बहुत सारी हैं इसके अलावा। तो ये जो नदियां, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये हिमालय से नहीं निकली हैं। बाकी ये 3 नदियां जो मेन है उनके साथ सहायक भी नदियां हैं, ये तीनों हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। इसमें जो है ये हिमालय से न निकलकर
प्रायद्वीपीय भारत से ये नदियाँ निकली नीचे वाले भाग से। और इसमें जो है, इसमें तो मतलब कि इसमें अंतः स्थले में से जो नदियाँ निकली उन्हीं का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में घग्गर नदी और भी बहुत सारा है, जैसे रूपरेख नदी, इसी तरह के बहुत सारी नदियाँ। इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मेन होता है, ये वाली नदियाँ, इन्हें ज़्यादा पूछा जाता है। जो नदियाँ स्तर से निकल कर लुप्त हो जाती हैं उसमें से बहुत कम पूछा जाता है। तो मेन तो यही है, उसको भी पढ़ेंगे, बहुत सारी नदियाँ, मेन इसको पढ़ते हैं। तो हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं पहले ये वाला भाग। हिमालय से निकलने वाली नदियों में सबसे पहले जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसके साथ में सहायक नदी भी पढ़ेंगे इसका। तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे एक भारत का नक्शा बनाएंगे, उसमें लिखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो इसे मिटाने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम भारत का एक नक्शा बनाएंगे, उसमें सब कुछ भरा जाएगा। देखिए, जैसे मैं मान लेते हैं तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे झील है, एक राक्षस झील, दूसरा है मानसरोवर झील। इसी के पास एक हिमनद है जिसका नाम है चेमा युंगचुंग हिमनद। चेमा युंगचुंग हिमनद जो इसी के पास, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मानसरोवर झील के निकट ही चेमा युंगचुंग जो क्या बोलते हैं इसका हिमनद है, यहाँ से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ से नदी निकलती है और आगे जाती है और यहाँ पे मोड़दार जगह बनाते हुए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से इंटर करती है और ऐसे होते हुए पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर गिर जाती है। तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश है, और इसके इधर वाला जो दिखाई दे रहा है बीच में ये असम है। अब असम के बाद ये पश्चिम बंगाल में सीधे आती है। इसके बाद ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में इधर जगह नहीं है। अब जब कितना जाने की बनाई तो गड़बड़ा जाएगी पीछे।